यहाँ पर कई सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए कितना मोटा स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है। इसी स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए कि हमें जरूरत पड़ती है। देखो ये एक मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है, ये मोटर है, इधर पूरा मैकेनिकल है। और नीचे आप देखेंगे इधर, ये देखो ये एक मोटर लगी हुई है, ठीक है। ये जो मोटर है हमारी 220 से 250 वोल्ट पे ऑपरेटेड होती है, ठीक है। और ये हमारा 4.3 एम्पेयर का करंट लेती है, 770 वाट और 770 वाट के करीब है। ये सिंगल फेस की ये हमारे को ये मोटर लग रही है, ठीक है। ये हमारी संट और हमारी क्लोजिंग 2 कॉइल्स हैं वो हमारी लगी हुई हैं। ये पूरा मैकेनिज्म हम देखेंगे। नीचे ये मोटर है चार्ज करने के लिए, ये हमारा ये ऑफ करने के लिए बटन है, ये ऑन करने के लिए बटन दिया हुआ है। अंदर एक कॉन्टेक्टर भी दिया गया है इसको कंट्रोलिंग को ऑपरेट करने के लिए। ये यहाँ पर आप देखेंगे एक काउंटर है। ये काउंटर कैसे काम करता है देखिए, जैसे ये पत्ती होती है ये हमारी पीछे की तरफ जाती है, तो जितनी बार मेरा ब्रेकर ऑन ऑफ होगा उतनी बार ये काम करेगी। जैसे 508 बार ये अभी तक ऑपरेट हो चुका है। ये पूरी मेन रोड है, देखो ये पूरी मेन मैकेनिकल रोड है जो हमारे मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट को से कनेक्ट रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे जो ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट करने के लिए एक शटर दिया गया है। यहाँ पर एक की होती है, की को घुमाते हैं, ये शटर मेरा नीचे की तरफ हो जाता है और फिर यहाँ पर हम हैंडल लगा के इसको। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्केलेटन में। अभी तक ना आप लोगों ने वीसीबी की वीडियो देखी, काफ़ी कुछ देखा, तो आज हम देखेंगे। देखो ये वीसीबी यहाँ से निकालने के लिए है। वीसीबी में क्या कुछ होता है देखो, पहले थोड़ा सा मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये हैंडल होता है, ये देखो चाबी लगा के इसको हम ओपन क्लोज करते हैं। ये यहाँ पर बटन होते हैं, ये यहाँ पर देखो लीवर दिया रहता है, बहुत बार हमें पता ही नहीं होता किस चीज़ का है। अब देखते हैं इसको, इसके अंदर की तरफ देखते क्या करते हैं। देखो मैं लीवर को घुमा रहा हूँ और अब क्या होता है, ये ऐसे सीधा हो गया है। तो इससे क्या होता है, मुझे इसको पहले फ्री कर देना है, फिर मैं यहाँ से इसको ऑन ऑफ करूँगा। इसको ऐसे यहाँ से दबाऊंगा और कैसे काम करेगा ये देखो। इसको ऐसे किया, जब मैं बटन को दबाता हूँ तो ये इस लीवर को पुश करता है। ऑन या ऑफ पुश बटन है, उसके ऊपर ये ऐसे पिंच करेगा और हमारा ब्रेकर ऑन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर जब हमें हमारे ब्रेकर को नीचे उतारना होता है या ऊपर चढ़ना होता है तो ये इसका प्रॉपर चैनल होता है, इसके थ्रू ये अंदर जाता है। ये बीच में ब्रेकर के अंदर एक स्पेस होता है जिसके थ्रू वो यहाँ से अंदर की तरफ हमारा जाता है। ये देखो साइड में व्हील्स लगे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे ये कनेक्टर लगा हुआ है कंट्रोलिंग को कनेक्ट करने के लिए। इसके अंदर टेम्परेचर थर्मोस्टेट, ये यहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। और वहाँ सामने नीचे देखेंगे जहाँ काला काला हो रखा है वो आपको दिखेगा। हाँ ये देखिए, ये एक हीटर लगा हुआ है जो हमारे पैनल के अंदर होता है, क्योंकि हमारे पैनल में ब्लास्ट वगैरह कई बार हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। और ये लाल लाल कलर के जो देख रहे हैं ये शटर होते हैं, इसके पास शटर होते हैं। शटर खुलता है और जब हमारा जो पॉइंट्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। मैं आपको वीसीबी के ऊपर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा वीसीबी आपको दिखाता हूँ चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे नीचे ऊपर हमारे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। ये इनपुट और आउटपुट हमारे जो वीसीबी के होते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट होता है ये हमारा फीमेल है, मेल अंदर की तरफ होता है। मेल इसके अंदर ऐसे घुस जाता है, ये स्प्रिंग ऐसे चौड़े हो जाते हैं, वो टाइटली उसको ग्रैब कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर अब हम इसके थोड़ा सा साइड में आए तो हम क्या देखेंगे कि ये देखो वो वाला ये यहाँ पर ये पूरा कनेक्ट हो गया है। ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा वैक्यूम बोतल है। ये देखेंगे ये पूरा हमारा वैक्यूम बोतल है, इसका अभी पूरा सर्विसिंग चल रहा है। और ये इसके ऊपर की तरफ हमारा फिक्स कांटेक्ट होता है, नीचे की तरफ मूविंग कांटेक्ट होता है। ये जो रोड है यहाँ पर आप ये स्प्रिंग देख रहे हैं और इस रोड के माध्यम से जो हमारी ये कांटेक्ट है ओपन और क्लोज होते हैं। रोड के माध्यम से मैकेनिकली पूरा वर्क करता है। सप्लाई एक जगह से आती है और दूसरी जगह वापस हमारी सप्लाई निकली।
हमने वहाँ पर एक कंट्रोलिंग के लिए देखा था, ये देखो ये पूरा पॉइंट देखा था जहाँ पर हमने कंट्रोलिंग जो मेरी VCB की कंट्रोलिंग है वो मेरी पैनल में कनेक्ट होती है, उसमें ये वाला फीमेल है, वो वाला मेल कॉन्टेक्टर आता है। अब इसके सामने आ जाइए, देखो यहाँ पर एक पूरा खुला हुआ है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए कितना मोटा स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है। इसी स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए कि हमें जरूरत पड़ती है, देखो ये एक मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है, ये मोटर है, इधर पूरा मैकेनिकल है, और नीचे आप देखेंगे इधर ये देखो ये एक मोटर लगी हुई है, ठीक है। ये जो मोटर है हमारी 220 से 250 वोल्ट पे ऑपरेटेड होती है, ठीक है, और ये हमारा 4.3 एम्पेयर का करंट लेती है, 770 वाट और 770 वाट के करीब है। ये सिंगल फेज की ये हमारे को ये मोटर लग रही है, ठीक है। ये हमारी सेंट और हमारी क्लोजिंग 2 कॉइल्स हैं वो हमारी लगी हुई हैं। ये पूरा मैकेनिज्म हम देखेंगे। नीचे ये मोटर है चार्ज करने के लिए, ये हमारा ये ऑफ करने के लिए बटन है, ये ऑन करने के लिए बटन दिया हुआ है। अंदर एक कॉन्टेक्टर भी दिया गया है इसको कंट्रोलिंग को ऑपरेट करने के लिए। ये यहाँ पर आप देखेंगे एक काउंटर है। ये काउंटर कैसे काम करता है देखिए, जैसे ये पत्ती होती है ये हमारी पीछे की तरफ जाती है, तो जितनी बार मेरा ब्रेकर ऑन ऑफ होगा उतनी बार ये काम करेगी। जैसे 508 बार ये अभी तक ऑपरेट हो चुका है। ये पूरी मेन रोड है, देखो ये पूरी मेन मैकेनिकल रोड है जो हमारे मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट को से कनेक्ट रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे जो ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट करने के लिए एक शटर दिया गया है। यहाँ पर एक की होती है, की को घुमाते हैं, ये शटर मेरा नीचे की तरफ हो जाता है और फिर यहाँ पर हम हैंडल लगा के इसको रैक इन और रैक आउट करते हैं। जब हम इसको रैक इन और रैक आउट करते हैं तो कैसे वर्क करता है वो भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ये पेज के जैसा देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, तो ये हमारा अंदर और बाहर होता है और इसी के थ्रू हमारा जो ब्रेकर होता है मूव करता है। यहाँ पर इसके बीच में ये सीट लगी हुई है, ये सीट होती है तो प्रोटेक्ट कराने से प्रोटेक्ट करती है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर टीम है, टीम को थोड़ा सा जानते हैं। हाँ जी, आप थोड़ा सा बताएंगे इसलिए अपने बारे में। आप रंजन है, तो आप जो HT का ब्रेकर का जो सर्विसिंग वगैरह है पिछले कितने साल से कर रहे हैं? 5-6 साल। तो VCB में अगर जनरल बात की जाए तो किस तरह की प्रॉब्लम आती है? सर्विसिंग में एक्चुअली क्या होता है, इसको मॉइस्चर से बचाना होता है। मॉइस्चर के कारण इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सबसे पहले। और मैकेनिकल में तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग जो ऑपरेटर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि ऑपरेट करते टाइम भाई इन चीज़ों का आप ध्यान रखें? खास करके सबसे पहला नंबर इनको लॉक को देखना चाहिए, ब्रेकर हमारे अंदर गया है या नहीं गया हुआ है। और उसके बाद हमें चेक करना चाहिए कि चार्जिंग लेवल कैसे चार्ज हो रहा है, ब्रेकर हमारा चार्ज है कि नहीं चार्ज है। चार्जिंग शो करेगा चार्ज हो, ये हमारा ऑन ऑफ का शो करने का है। ये हमारा अभी ऑफ है तो ओ लिखा हुआ है, जैसे ऑन होगा तो आई आ जाएगा। हर ब्रेकर का अलग अलग है। ये सीमेंस है, जैसे इसी ब्रेकर का अपना क्रॉम्पटन का होता है, अलग अलग देखना पड़ता है। जिन लोगों को रंजन जी से सर्विस करानी है या एक आपको एक्सपर्ट बंदे से, एक एक्सपीरियंस बंदे से आपको सर्विस करानी है, तो आप जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रंजन जी से कनेक्ट कर देंगे, जिससे आपको एक रीजनल प्राइस में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आपको ट्रांसफार्मर का डिहाइड्रेशन कराना है, इनके पास इनकी अपनी मशीन है,
इसके थ्रू ये सब करते हैं और आपको कुछ रीजनेबल प्राइस पे हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कि डिहाइड्रेशन करने चले गए, वो लेवल का डिहाइड्रेशन नहीं करते जो होना चाहिए। मशीन को थोड़ी देर चलाया, घुमाया, बस हो गया जी। जी सर, ऐसे होता है। ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर को डिहाइड्रेशन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे मशीन चलना चाहिए। एक्चुअली ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने केवी का ट्रांसफार्मर। लोग क्या करते हैं, मशीन लगाई, आधा घंटा घुमाई और अपना बंद कर दी। ऐसे नहीं होता सर। ऑयल टेस्ट करने के लिए उसके अंदर क्या गैपिंग होता है, जो पोर्ट होता है उसमें गैप होता है, उसका क्या गैपिंग होता है, हर चीज़ का एक अलग अलग अपना रूल। जैसे हमारा अगर हम 33,000 की बात करें, एक 11,000 का ट्रांसफार्मर, एक 33,000 का है, तो दोनों में बीडीवी वोल्टेज कितना कितना होना चाहिए? देखिए, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 50 से 60 के बीच होता है 11 के। जो 33 है 70 से 80 के बीच में होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। उससे नीचे ही तो आपको वोल्टेज नहीं चलाते रहेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे भाई मेरा तेल ज़्यादा पुराना हो गया, फिल्ट्रेशन चेंज भी करने की जरूरत पड़ सकती है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर की एक लाइफ है, उस लाइफ से अगर ऊपर हो गया और ट्रांसफार्मर को ऑयल से चेक किया जाता है कि ऑयल में कितना मतलब आपका रेजिस्टेंस है। बिल्कुल। आप कभी क्या होता है, ऑयल 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, ऑयल का रेजिस्टेंस धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो आपको चेंज करना पड़ता है। उसका इंसुलेशन वीक हो जी, जाता है। कभी क्या होता है, जब भी ट्रांसफार्मर को आप डिहाइड्रेशन कराइए, उससे पहले डिहाइड्रेशन किया, हमने पुराने ट्रांसफार्मर को डिहाइड्रेशन करके ऑयल जो होता है आपका हीटर चैम्बर का वो मिक्स हो जाता है, उसके कारण आपका नया ऑयल भी खराब हो जाता है। तो पहले भाई डिहाइड्रेशन करा रहे हैं तो पहले उसको मशीन को अच्छी तरह खाली करा लें जी, उसको। खाली करना चाहिए, चेक करना चाहिए क्या है। तो दोस्तों जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको वही कहूँगा कि कई तरह की चीज़ें रहती हैं। कई बार हम देखते हैं यार ये तो बहुत कम पैसे में कर रहा है, तो आपका मशीन ये देखिए कितने पैसे का है। आपका मशीन अब बहुत महंगा है ना, तो आप ये देखिए मुझे एक्सपर्ट से कराना है, ये नहीं देखना कहीं से भी किसी को पकड़ लेना। तो अगर आपको इस तरह की एक्सपर्टाइजेशन कुछ भी चाहिए है या कुछ भी नॉलेज है, हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम डेफिनेटली रंजन जी के थ्रू आप लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। इन्होंने यहाँ पर अभी 5-6 जो VCB हैं उनका सर्विस किया है, और मैं पर्सनली इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं पर्सनली सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से। मैंने देखा है कि भाई जो देखो जो ये पूरा काम कर रहे हैं, सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, हर कॉन्टैक्ट को अच्छी तरह से बारीकी से क्लीन किया है, अच्छी तरह से उसको ग्रीसिंग किया है। ये सर हमारा कैलाश भाई है, जी जी, जिसका करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है। ओके इसका एक एक पार्ट्स को भी सारा अलग करके फिक्स करा है। तो कैलाश जी आपसे 1 मिनट हम थोड़ा सा लेंगे, तो जो मैं माइक आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो कैलाश जी आप जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहोगे उन सब लोगों को? तो आप बताइए अपने हिसाब से कि जैसे भाई एक कोई नॉर्मल बंदा है, या इसमें हम जनरली बोलें कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमारा इतना महंगा इक्विपमेंट है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर सर यदि ये ऑन नहीं हो रहा हो, हाँ। ठीक है जी, इसमें क्या है कि ये वाला लीवर होता है, ये लीवर इस रोलर के साथ टच होता है, ये चीज ना इस तरीके से आगे की तरफ आती है, ये इसमें टच हो जाती है, ठीक है। जी जी ये हमारा स्प्रिंग है, जी जी। और पहले चार्ज होता है, खिंची जाता है, हाँ जी। खींचने के बाद में फिर इसके हम क्लोज करेंगे तो ये फोर्स देता है ऑन करने के लिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद में ये हमारा छोटा स्प्रिंग है, जी जी, ये ऑफ का काम करता है, ओके ठीक है जी। और जब- बाकी ये हमारी सेटिंग होती है, ओके। ये इसी से ही पूरी क्रैंक घूमती है, ओके ओके। ओके जी। कैलाश एक बार इनको चार्ज करते हैं, अभी चार्ज है, और चार्ज है, ये इस तरीके से चार्ज हो जाता है, चार्ज है। ये चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, नहीं, देखो जी ये हम इसमें ये- इसको हैंडल को लगा रहे हैं। ये इस तरीके से चार्ज होता है, ऐसे घुमाने से। ये देखो ये मोटर है, यहाँ पर हम देख लेंगे, और स्प्रिंग को भी साथ के साथ आप लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे कि किस तरह वो मूवमेंट कर रहा है। ये देखो वो मूव कर रहा है स्प्रिंग, ये मूव कर रहा है, देखो स्प्रिंग खींच रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। इतना परफेक्टली जो कैलाश जी आपको बता रहे हैं, नहीं देखा होगा तो देखिए स्प्रिंग ये खींच गया। चार्ज हो जाता है तो ये वाला पॉइंट है, जी जी इसके साथ टच हो जाएगा, जी जी, जैसे हिल रहा है ना, मूव कर रहा है हाँ हाँ, ये वाला पॉइंट इसके साथ टच हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और टच होने के बाद तो ये यहीं होल्ड हो जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल। होल्ड होने के बाद में और
हम इसको ये तो क्लोजिंग कॉइल हो गया, जी, जी। ये ऑटो में ऑन होता है। जी जी। मैनुअल ऑन करना है तो हमारा ये ये है, वाला point। ये वाला है मेन। जी जी। इसको हम दबाएंगे और ये चीज़ हमारे ऊपर होती है, ये एकदम वापसी जाती है रिटर्न। अब ये यहाँ टच हो गया ये, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। जी जी जी। और ये यहाँ होल्ड पड़ा हुआ है, जी और जी। इसको दबाएंगे तो ये हटेगा। तो मैकेनिकली ये हट रहा है ना? कनेक्ट है, हो रहा है बिल्कुल। अंदर वाला ये हट रहा है, जी जी जी। इसके हटते ही ये नीचे जाएगा। बिल्कुल। वो स्प्रिंग का फोर्स है उसके साथ में, इस वाली स्प्रिंग का फोर्स है ऑन करने के लिए, और ये वाला ऑफ करने के जो लिए। 3 ये बोतलें यूँ लगी है ना, ये वाली, जी जी जी। इनमें फोर्स होता है। जी जी जी। तो यही मतलब मेन स्प्रिंग है जो यही कराती है काट। ओके। बाकी वो लगी है ना नीचे, जी जी जी। ये ऑफ का काम करती है। और बाकी हमारी ये स्प्रिंग होती है इधर स्प्रिंग होती है जी जी। इसमें। जी, जी। ये मतलब जैसे ही ऑन होता है हम्म। तो कॉन्टैक्ट को चिपका कर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये 3 स्प्रिंग है। जी जी। ये किस लिए है? अच्छा रैकिंग रखा ये रैकिंग रैकआउट के लिए है। जी जी जी। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। अभी इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। हमने हमारे पास एसी भी तो हमारे पास है, हमारे पास ऑफिस में। बाकी ये हमारा कंट्रोलिंग के लिए होता है, जैसे कि क्लोजिंग और स्ट्रिपिंग और चार्जिंग और इंडिकेशंस जो होते हैं जी, जी, जी। वो आते हैं सारे। तो ये क्या चीज़ है? जैसे कॉन्टेक्टर लगा रखा ये है। हमारा ऑक्सिलरी है। Auxiliary, इसमें okay, NONC ठीक है। बनता है, इसमें NONC बनता है। ठीक है ठीक है। जब अब जैसे जल्दी ये हो गया ऑन होता है तो ये घूम जाता है, घूमने के बाद में ये ऑन का कंडीशन दिखा देगा। जो एनओ है एनसी हो जाएगा, एनसी है एनओ हो हाँ जाएगा। जी। ओके, अब जल्दी अब जिस समय ऑफ कंडीशन है तो ऑफ कंडीशन पे बने हुए हैं इसकी। ठीक है ठीक है जी। रिले क्या है और वो क्या है उसमें। रिले से इलेक्ट्रिकल जा रही है। कोई नहीं, तो ऑफ करके दोबारा